वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल। यदि हमें कोई द्विघात समीकरण दी होती है तो हम उस द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल और गुणनफल किस तरह से निकाल सकते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम सीखने वाले हैं मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल, या हम बोल सकते हैं एडिशन एंड मल्टीपल ऑफ द रूट्स। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, हम सबसे पहले अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण लिखते हैं। आप जानते हैं द्विघात समीकरण की हमारी क्या फॉर्म होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपनी द्विघात समीकरण लिखेंगे ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ax² माइनस मूलों का योगफल, यहाँ पर आपका होता है मूलों का योगफल, जो आप पहले वीडियो में उसको देख चुके हैं। तो आपका यहाँ पर होता है मूलों का योगफल, इसके बाहर आपका x होता है प्लस, और यहाँ पर होता है आपका मूलों का गुणनफल। इसको भी जैसे कि आप जानते हैं पहली वीडियो में हम ये सब देख चुके हैं। और अब हम सीखने वाले हैं मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो ये द्विघात समीकरण दी हुई है इसके दो मूल होते हैं, और पहला मूल होता है आपका अल्फा और दूसरा मूल होता है आपका बीटा। हम मान लेते हैं कि हमारी ये जो द्विघात समीकरण है इसके दो मूल ये हैं अल्फा और बीटा। अब हम ये ज्ञात करना है कि मूलों का योगफल क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, आज हम उसको सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि मूलों का योगफल आपका हो जाएगा, मूलों का योगफल आपका होता है माइनस का b अपॉन a। यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे और ये जो b है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये वाला जो आपका a है इसको हम अपॉन में लिख देंगे। इसके साथ माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर आपके इक्वेशन में भी माइनस दिया हुआ है। तो हम ये जो आपका x का गुणांक दिया हुआ है माइनस का b, इसको हम अंश में लिखेंगे, और x² का जो गुणांक a दिया हुआ है इसको हम हर में लिखेंगे। और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। अब आप देखेंगे कि मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल आपका हो जाएगा c अपॉन a। ये जो आपका c दिया हुआ है इसको हम अंश में लिखेंगे, और ये जो a दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर हर में लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा मूलों का गुणनफल इक्वल टू c अपॉन a। तो इस तरह से हमें अगर द्विघात समीकरण दी होती है और उसमें हमसे यदि पूछा जाए कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आप इन दोनों फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं और उनका योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी c अपॉन का a। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मूलों का गुणनफल आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, और मूलों का योगफल आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। तो अब हम इसको सीख चुके हैं। ये तो हमारे आपके फॉर्मूले हैं, इसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप इसको याद कर लीजिए और हैंड टू हैंड अपने नोट्स बनाते चलिए, इससे आपको बहुत आसानी होने वाली है अपने एग्ज़ाम में। और अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से आपके आने वाले हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको दी हुई है एक द्विघात समीकरण और उसके आपके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। अब आप इसका यूज़ करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। तो आप देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मूलों का योगफल। हम लिखेंगे मूलों का योगफल
आपका होता है इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस का b अपॉन a। तो माइनस के b की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी माइनस के b की वैल्यू आपकी ये होती है, माइनस का 5 जो है वो आपकी माइनस के b की वैल्यू है। तो माइनस का b आप माइनस सबसे पहले लगाएंगे इस माइनस को, और b की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस का 5। तो आप ये जो b की वैल्यू है इसको अंदर लिखेंगे और ये जो माइनस है इसको आप बाहर लगाएंगे। अपॉन में आप a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, तो आप लिखेंगे a की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। प्लस को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आप 5 लिखेंगे अपॉन 3 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मूलों का योगफल आपका निकल के आया 5 अपॉन 3। अब आप मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो आप लिखेंगे मूलों का गुणनफल आपका क्या होता है आप जानते हैं, जैसे कि आप हम ऊपर देख चुके हैं उसको, आपका होता है c अपॉन a। तो यहाँ पर आप लिखेंगे c अपॉन a और c की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, c की वैल्यू आपकी 2 है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे, और a की वैल्यू आपको यहाँ 3 दी हुई है तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल तथा योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपको द्विघात समीकरण दी हुई है और इसमें भी आपके मूलों का गुणनफल तथा योगफल पूछा गया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेसिकली, तो आप यहाँ पर a, b और c की वैल्यू को यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लेंगे। तो आप देखेंगे इसमें आपकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें आपकी a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू आपकी क्या होगी, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4। यहाँ पर हम 4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू 4 दी हुई है, लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना होगा b के साथ यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस भी लिखेंगे। अगर आपका यहाँ पर 3 के साथ माइनस होता तो आप यहाँ पर भी माइनस लिखते, लेकिन यहाँ पर प्लस है, प्लस को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अगर कोई भी डिजिट आपके लिखी हुई है, आपकी कोई भी डिजिट लिखी हुई है और उसके आगे कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो आप उसको प्लस में ही मानेंगे। तो इस तरह हम अपने b की वैल्यू भी लिख चुके हैं माइनस का 4। अब आप देखेंगे कि c की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको c की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। जब आपको c की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब आपसे क्या पूछा है, आप देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, आप अपना क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मूलों का गुणनफल और योगफल आपको ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आप जानते हैं कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है आपका c अपॉन a, या जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं मूलों का गुणनफल है आपका c अपॉन a होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल इक्वल टू c अपॉन a। आप देखिएगा c की वैल्यू आपको 0 दी हुई है, आप 0 लिखेंगे, और a की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, आप 3 लिखेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरह से हम मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। अब आपसे मूलों का योगफल पूछा है तो आप लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, और आप जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है। आप देखिएगा हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मूलों का योगफल आपका होता है माइनस का b अपॉन a। तो आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस का b अपॉन a। अब आप देखिएगा, आप इस माइनस को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे और b की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, b की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस का 4। आप माइनस का 4 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं जिससे कि आपको ये माइनस का साइन दिखाई दे, और यहाँ पर आप अपॉन में a की वैल्यू आपको दी हुई है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 अपॉन 3। तो इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी, मूलों का योगफल हो जाएगा आपका 4/3 और मूलों का गुणनफल हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है कि यदि समीकरण 3x² प्लस 2k प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर है आपका x माइनस ब्रैकेट में है आपका k प्लस 5 इक्वल टू 0
के मूलों का योगफल उनके मूलों के गुणनफल के बराबर हो तो के का मान बताइए। तो आप देखिएगा ये आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है और इसमें कहा गया है कि मूलों का योगफल उनके मूलों के गुणनफल के बराबर हो तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप मूलों का योगफल भी ज्ञात करना जानते हैं और मूलों का गुणनफल भी ज्ञात करना जानते हैं, तो आप इन दोनों को बराबर में रख देंगे और आप जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी के की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसको हम किस तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों के योगफल के बराबर आपको लिखना है मूलों का गुणनफल, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि मूलों का योगफल उसके मूलों के गुणनफल के बराबर हो। तो जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है ठीक वैसे ही आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन पढ़िएगा, आपका दिया हुआ है कि मूलों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है, तो हमने ठीक वैसे ही किया है, मूलों का योगफल उसके मूलों के गुणनफल के बराबर हमने रखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि मूलों का योगफल आपका क्या होता है। मूलों का योगफल आप पहले ऊपर देख चुके हैं क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। मूलों के योगफल की आपकी वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए और मूलों के गुणनफल की आपकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। मूलों के गुणनफल की वैल्यू होती है आपकी सी अपॉन ए। अब आप यहाँ पर बी, ए और सी और ए की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आप सबसे पहले अपनी द्विघात समीकरण देखिएगा। द्विघात समीकरण में ये जो 3 दिया हुआ है ये आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी और इस x के गुणा में जितना भी आपको दिया हुआ है, आपको बेसिकली यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका x होता है और x के गुणा में आपको जितना भी दिया होता है वो आपकी b की वैल्यू हो जाएगी और x के बाद इधर माइनस का या प्लस का जो भी आपका साइन है, इधर जो भी बचता है वो आपकी c की वैल्यू हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिएगा b की वैल्यू आप सबसे पहले आप यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देखिएगा a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 और b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2k + 1 और आपकी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं c की वैल्यू आपकी हो जाएगी k + 5। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपको माइनस दिया हुआ है तो हम यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे, साथ में जो आपको माइनस या प्लस का जो भी साइन दिया होता है आप उसको भी लिखेंगे। तो इस तरह से हम इन तीनों की वैल्यू को लिख चुके हैं। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2k + 1 है और c की वैल्यू आपकी दी हुई है -k + 5 जो ब्रैकेट के अंदर है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर आप रख देंगे। तो आप देखिएगा हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ जो माइनस दिया हुआ है इस माइनस को आप यहाँ लगाएंगे और b की वैल्यू आपको दी हुई है 2k + 1, इसको आप सेम ऐसे ही लिख देंगे और अपॉन में लिखेंगे a की वैल्यू आपको दी हुई है 3, a की वैल्यू आपको 3 दी हुई है। अब आप इक्वल का साइन लगाएंगे और c की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू आपको दी हुई है -k + 5, तो आप लिखेंगे k + 5 और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा देंगे और a की वैल्यू आपको दी हुई है 3, a की वैल्यू आप 3 लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि बराबर की दोनों साइड आपको माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको माइनस है और इस साइड भी आपका माइनस है, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप देखेंगे बराबर के इधर साइड में भी हर में आपको 3 दिया हुआ है और दूसरी साइड भी हर में आपका 3 दिया हुआ है, तो आप इसको भी आराम से कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा 2k + 1 = k + 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू k के साथ जोड़ी जाएगी और डिजिट वाली वैल्यू आपस में जोड़ी या घटाई जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 2k इस k को आप इधर ले आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का k आ जाएगा और ये 5 यहाँ पर आप लिखेंगे और इस +1 को जब आप बराबर की दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2k में से अगर आप k माइनस करेंगे तो आपका k बचेगा और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 4 बचेगा। तो यहाँ पर आपकी k की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को भी ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, हम जानते हैं
हैं कि मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। अगर हम मूलों के योगफल या गुणनफल को नहीं जानते तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहती हूँ आपसे, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है या मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।